भारत कर्ज पे है 1,56,000 करोड़ के आसपास। अगर वो नहीं चुका पाएगा तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा? अगर 2024 में अगर फिर से वो सरकार बन जाती है, अगर नहीं चुका पाएगी ना, तो जहाँ से उन्होंने कर्ज लिया है, जिन देश से उन्होंने कर्ज लिया है, तो डायरेक्ट बोलेगा वो देश वाले कि यहाँ से इतना बड़ा प्रॉपर्टीज है, मेरे नाम कर दो। क्या हुआ? देश को बेच रहा है ना, यही चीज़ है नरेंद्र मोदी। हाय एवरीवन, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग्स में आप लोग को कुछ ट्रूर वाला का वीडियो नहीं दिखाऊंगा, और मैं आप लोग को बताता हूँ कि आज बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड कुछ वोटिंग वगैरह पड़ने वाला है, जो कि ट्रेंड में है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस। तो गाइस, मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग बीजेपी का सपोर्टर हो या फिर कांग्रेस का सपोर्टर हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस को ही वोट दीजिए, और मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बीजेपी को ही वोट दीजिए, ठीक ना। लेकिन आप लोग को जैसा लगे वैसा करना, ठीक ना। बट मेरा माइंड में जो भी कुछ वर्ड वगैरह चल रहा था, जो भी थॉट्स वगैरह चल रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के द्वारा मैं आप लोग को शेयर कर दूँ, कि ताकि आप लोग वोट किसी दूसरे पार्टी को ना दे सके। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम घर में हैं, और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है घर का, और क्या ही बता सकता हूँ गाइस। और मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ, कुछ नोटिस आप लोग करिएगा। और देख सकते हैं इधर का छत वगैरह कुछ इस प्रकार का है, और बहुत दिन से लाइट नहीं था। इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बात करूंगा, और अगर आप लोग किसी को वोट देना जा रहे हैं, अपना दिल से सोच लीजिएगा एक बार कि अगर किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ठीक ना। अगर आप कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं, अगर आप बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं, तो हम ये नहीं फोर्स करेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए या फिर कांग्रेस को वोट दीजिए, ठीक ना। जस्ट हम मतलब थोड़ा सा प्रचार वगैरह करने के लिए गए थे, और अभी तो 1 तारीख को वोटिंग है, यानी कि कल वोट है हम लोग का। जैसे कि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाँव तरफ थोड़ा सा इधर उधर गए थे ना, तो ये नहीं बोल रहे थे कि हम हाँ इसी पार्टी को वोट दो, हम ये नहीं सबको बोलते थे कि कांग्रेस को ही वोट दो या फिर बीजेपी को ही वोट दो, ठीक ना। हम किसी को नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ सबसे राय लेने के लिए जाते थे, और जैसे उन लोग को पूछते थे ना कि वोट किसको देंगे, बस यही चीज़ पूछने के लिए जाते थे। तो सब कोई बोलता था कि कोई बोलता था कि हाँ वो बल जगरा देते ओकरे हम देवे, और वो बोलता था कि हाँ वो सब कोई बल जिसमें देगा उसी में देंगे। ऐसे करके सारा मतलब बहुत सारा बात सुनने को मिलता था। लेकिन हाँ, जब बीजेपी का बात बोलता था ना कि हाँ हम तो कमले फूल में देंगे, तो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते थे, थोड़ा समझाने की कोशिश करते थे कि हाँ उसको क्यों देंगे आप वोट। तो उन लोग बोलता था कि नहीं, हाँ चावल दिले शुरू कर के 2 पैसा दिल के, ई दिल के, ऊ दिल के, ठीक ना। जितना सारा नेगेटिव थॉट्स वगैरह रहता था, सारा चीज़ क्या बोलते थे, सारा चीज़ इम्प्रेस करता था कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। वही चीज़ हम उन लोग को समझाते थे कि चलो भाई, चावल ही देने का शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी देने का शुरू कर दिया था, मुझे पता है। लेकिन उनका ये स्कीम नहीं है, ठीक ना। ये स्कीम नरेंद्र मोदी का नहीं है चावल देने का, उससे पहले का ही था। तो वही सब समझा रहे थे सबको, चावल ही देने का शुरू किया था। तो चावल ही देने का शुरू कर तो दिया था नरेंद्र मोदी, लेकिन ये स्कीम चावल देने का नरेंद्र मोदी का नहीं था, ठीक ना। इससे पहले ही मतलब स्कीम चालू हो गया था, लेकिन मतलब देने का शुरू नहीं किया था। तो देने का शुरू भी कर देता अगर उसका देश चलता, तो वो चेंज हो गया, तो नरेंद्र मोदी को तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही जैसे कि अबुआ आवास मान के चलिए, हेमंत सोरेन ने मतलब सारा चीज़ कर दिया, और उसके बाद वो किसी ईडी छापा के द्वारा किसी गलत तरीके से उसको उठा लिया गया, यानी कि जेल चला गया। तो चंपन सोरेन जैसे ही उसका राज चलने लगा, चंपन सोरेन का जैसे राज चलने लगा, तो क्या करेगा? अभी अबुआ आवास जो दिया कि चंपन सोरेन ने दिया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। चंपन सोरेन ने नहीं दिया है। और कौन दिया है? हेमंत सोरेन ने ही दिया था। हाँ, हेमंत सोरेन ने बिल्कुल दिया था, कि उन्हीं का पास किया हुआ स्कीम था, तो उन्हीं का नाम होगा। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी का काम नहीं था चावल देने का, और उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था। और हाँ, हम ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का अगर देश चलेगा ना, इस बार 2024 में राहुल गांधी का अगर चलेगा, तो 5 किलो जो है ना, 5 किलो की जगह 10 किलो पर मेंबर देगा, 10 किलो पर मेंबर देगा। और प्लस बहुत सारा स्कीम है, और इतना सारा बेरोजगार आपको कैसे नज़र आ रहा है? सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। और अभी हाल ही में देख सकते हैं आर्मी वाला कहानी के बारे में, तो थोड़ा बहुत आप लोग सोचे भी होंगे और देखे भी होंगे कि अग्निवीर का एक स्कीम निकाल दिया। और अग्निवीर में क्या बोल रहा था कि हाँ 21 साल तक तुम जॉब करो और उसके बाद रिटायरमेंट दे दो। और बताओ 75 साल में एक बार फिर से मौका मांग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जब 21 साल में किसी को रिटायर कर दे, कितनी बुरी बात है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ से सोचिएगा ना, तो पता चलेगा। और देश के लिए जान भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, और उसको 21 साल में रिटायर कर देना कम बड़ी बात नहीं है यार। थोड़ा यहाँ से सोच करके देखोगे ना, तो आप लोग को भी थोड़ा दर्द होगा, नहीं होगा वैसा बात नहीं है। और गाइस, हाँ ये बात बता देते हैं कि जब 2003 से 2013 तक जब मनमोहन सिंह जब थे, तो उस टाइम
भारत पर कर्ज 55 लाख करोड़ था, ठीक ना, 55 लाख करोड़ था और उन्हें चुकाने की प्रयास भी कर रहे थे, उस सरकार ने चुकाने की प्रयास भी कर रही थी गाइस। और जब से नरेंद्र मोदी यानी कि 2014 से 2024 तक 2023 के मुताबिक अगर मान के चलिए तो 156 करोड़ भारत कर्ज पे आ गया है, 156 करोड़ भारत कर्ज पे आ गया है। और जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने कर्ज चुकाने की भी प्रयास कर रही थी और चुका भी रही थी धीरे धीरे। और जब से नरेंद्र मोदी आई है तब से चुकाने का कोई बात ही नहीं हो रही है। यहीं पे थोड़ा सा बगल में ही गांव घर आए थे तो सोचे चलो भाई थोड़ा सा प्रचार वगैरह कर लेते हैं। तो जाते हैं ना, तो जहाँ जाते थे वहीं पे बोलता था कि नहीं हमको कॉलोनियाँ दिया, तो कोई बोलता था गैस सिलेंडर वगैरह दिया, तो कोई बोलता था कि ये दिया वो दिया, दूसरवा दिया, ठीक है ना, बहुत सारा बात हम लोग को सुनने को मिला। लेकिन हाँ, उसको यही बात हम बोले कि भाई मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और मान के चलिए कि नहीं, हम मेरे जितने यूट्यूब का जितने सारे फैमिलीज़ हैं, हम सबको 10,000 करके गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक ना, सबको 10,000 करके गिव अवे कर रहा है और मेरे पास खुद पैसा नहीं है और हम किसी अगेंस्ट पार्टी से पैसा लिए। मान के चलिए कि मेरा 10 को सब्सक्राइबर है और 10 को गिव अवे कर रहा हूँ 10,000 करके, ठीक ना। और कितना हो रहा है, इसको मल्टीपल करिएगा तो 1 लाख के आसपास हो रहा है। और जैसे कि 1 लाख हुआ तो मेरे पास खुद पैसा 1 रुपया पैसा नहीं है और मैं किसी अगेंस्ट पार्टी से पैसा लिए, किसी अगेंस्ट पार्टी से पैसा लिए कि भाई तुम 1 लाख दे दो ना मुझे, थोड़ा देर में तुमको रिटर्न कर देंगे। तो उन्होंने 1 लाख हमको दे दिया और जब गिव अवे हम कर दिया और बहुत दिन के बाद जब उनको मैं रिटर्न नहीं कर पाया जहाँ से लिए, आप लोग को तो पता नहीं चला, आप लोग को सिर्फ लगा होगा कि नहीं दिवस ही दिया है और दिवस के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी दूसरे पे अगेंस्ट से लिए थे आप लोग को देने के लिए, आप लोग को देने के लिए किसी दूसरे से लिए थे कि 10,000 करके दे देंगे, 1 लाख का लोन कर्ज था, लेकिन हम उसको चुका नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम तो चुका नहीं पा रहा हो, तो सैमसंग अल्ट्रा S24 मोबाइल है, 1,24,000 या फिर कुछ ऐसे करके प्राइस है, और वो दे दो, और नहीं तो सिकरी वगैरह चेन वगैरह पहने हो, टी शर्ट वगैरह पहने हो, किसी तरह करके हमको तुम बल असूल कर दो। तो सेम कहानी है नरेंद्र मोदी का, जहाँ से आप लोग को दिया वो देख लिया, मतलब वो दिया यही देखा तुम लोग, ठीक ना, वो दिया यही देखा कि हाँ नरेंद्र मोदी ने दिया। कहाँ से दिया भाई वो नहीं पता, वो भी रिसर्च करना चाहिए ना, अगर कोई दे रहा है कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसको भी रिसर्च करना चाहिए। और एक बात, अगर वो भारत पर 1,56 करोड़ माइनस में है, भारत कर्ज पे है 1,56 करोड़ के आसपास, अगर वो नहीं चुका पाएगा तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा। अगर 2024 में अगर फिर से वो सरकार बन जाती है, अगर नहीं चुका पाएगी ना, तो जहाँ से उन्होंने कर्ज लिया है, जिन देश से उन्होंने कर्ज लिया है, तो डायरेक्ट बोलेगा वो देश वाले कि यहाँ से इतना बड़ा प्रॉपर्टीज है मेरे नाम कर दो। क्या हुआ, देश को बेच रहा है ना, यही चीज़ है नरेंद्र मोदी। और उसका भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि 75-80 साल हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और अभी जब भारत प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो उन्होंने संविधान ही चेंज कर देंगे। इसीलिए आप लोग एक बार राहुल गांधी को भी मौका दो। ये नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी को ही जिताओ, लेकिन हाँ मेरे कहने का मतलब है कि एक बार उसको मौका देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लव यू बाय, ऑल टेक केयर। मेरे सामने वाली